जय श्री सीताराम जी की। त्रिजटा ने जब सीता जी को व्याकुल देखा तो कहने लगी, हे सुंदरी, जब रावण सिर कटाते कटाते व्याकुल हो जाएगा तो उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तब रावण के हृदय में चतुर रामचंद्र जी बाण मारेंगे। ऐसा कहकर जानकी जी को बहुत भांति से समझाया। फिर त्रिजटा अपने घर को चली गई। रामचंद्र जी के स्वभाव को स्मरण कर जानकी जी के हृदय में भारी विरह व्यथा उत्पन्न हो गई। वे रात की और चंद्रमा की बहुत भांति से निंदा कर रही है कि रात युग के बराबर हो गई है, कांटे नहीं कटती। रामचंद्र जी के विरह में दुखित जानकी मन में बहुत से विलाप करने लगी। जब विरह से हृदय में बहुत जलन हुई तब बाईं आंख और भुजा फड़कने लगी। यह शकुन विचार कर जानकी जी ने मन में धीरज धारण किया कि अब कृपालु रघुनाथ जी मिलने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आधी रात को रावण जब मूर्छा से जागा तो अपने सारथी से झुझलाने लगा। कहने लगा, रे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से क्यों हटा दिया? रे नीच मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है। सारथी ने रावण के चरण पकड़कर उसे बहुत प्रकार से समझाया। भोर होने पर रावण रथ पर चढ़ के फिर से रणभूमि में आ गया। रावण का आना सुन बानरों की सेना में खलबली मच गई। भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर कटकटाते हुए दौड़ चले। विकट भयंकर बानर एक हाथों में पहाड़ लेकर दौड़े और सैकड़ों प्रहार करने लगे। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने राक्षसी सेना को विचलित कर फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेट मारकर और नखों से खसोट कर उसे व्याकुल कर दिया। वानरों को महाबल देखकर रावण ने मन में विचार किया और अंतर्ध्यान होकर पल भर में राक्षसी माया फैला दी। तब रावण ने माया रची। तब भयंकर जीव उत्पन्न हुए। बैताल, भूत, पिशाच हाथ में धनुष बाण धारण किए दिखाई देने लगे। योगिनियां एक हाथ से तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा रुधिर पान करते हुए नाचने और गाने लगी। पकड़ो मारो, यह भयंकर शब्द बोलने लगी। यह ध्वनि चारों ओर फैल गई। वे खाने को दौड़ते हैं तब बानर भाग चले। जहाँ बानर भागकर जाते हैं वहाँ आग जलती देखते हैं तब बानर घबरा गए। फिर बालू बरसने लगी। जहाँ तहाँ बानरों को थका जानकर रावण फिर से गिर गया। लक्ष्मण और सुग्रीव सब अचेत हो गए। हे राम, हे रघुनाथ जी कहकर श्रेष्ठ योद्धा हाथ मलने लगे। इस प्रकार सबका बल तोड़कर उसने फिर से कपट किया। फिर उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए। वे पत्थर ले लेकर दौड़े। उन्होंने झुंड बनाकर चारों ओर से रामचंद्र जी को घेर लिया। मारो पकड़ो, जाने न पाए, ऐसा कहकर पूंछ उठाकर कटकटाने लगे। दसों दिशाओं में पूंछ शोभित है। वह उनके बीच में श्री रामचंद्र जी हैं। उनके बीच में कौशल राज के श्याम सुंदर शरीर ने ऐसी शोभा पाई है मानो अनेक इंद्रधनुषों का ऊंचे तमाल वृक्षों के चारों ओर सुंदर बाड़ा बना हो। प्रभु को देखकर देवता आनंद और शोक से युक्त होकर जय जय बोलने लगे। तब रामचंद्र जी ने क्रोध करके एक ही तीर से पल भर में सब राक्षसी माया हर ली। माया दूर हो जाने से ऋष और बानर बहुत प्रसन्न हुए और वृक्ष पर्वत सब उठाकर दौड़ चले। राम जी के बाण समूह ऐसे छूटे कि रावण की भुजा और सिर कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र अनेक कल्पों तक सैकड़ों शेष, शारदा और वेद कवि गावे तो भी पार नहीं पा सकते। उस युद्ध चरित्र के गुण समूह जड़ बुद्धि तुलसीदास ने कैसे कहे, जैसे मक्खी अपनी शक्ति अनुसार आकाश में उड़ती है। अनेकों बार सिर और भुजा काटने पर भी लंकापति योद्धा रावण नहीं मरता। पर वो तो लीला कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता कलेश को देखकर व्याकुल हो रहे हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अधिक परिश्रम होने पर भी शत्रु नहीं मरता। तब रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। फिर भी कहते हैं, हे पार्वती, जिसकी इच्छा से काल भी है वही प्रभु भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, सुनिए, आप शरणागत रक्षक और देवता व मुनियों को सुख देने वाले हैं। हे नाथ, इसकी नाभि कुंड में अमृत का वास है। उसी अमृत के बल से रावण अब तक जीता है। विभीषण के यह वचन सुनते ही कृपालु रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर कराल बाण हाथ में लिए। तब अनेक अपशकुन होने लगे। बहुत से सियार, गधे और कुत्ते रोने लगे।
पक्षी अत्यंत दुख के कारण बोलने लगे। आकाश में जहां तहां उछल तारे दिखाई देने लगे। दसों दिशाओं में दाह होने लगा। बिना पर्व के ही सूर्य ग्रहण सा होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत ही थराने लगा। मूर्तियां नेत्रों के मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगा। प्रचंड पवन चलने लगी। पृथ्वी डोलने लगी। बादलों से रुधिर, बालू और धूल की वर्षा शुरू हो गई। ऐसे बहुत से अपशकुन हुए, उन्हें कौन गिन सकता है। बहुत से उपद्रव देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय बोलने लगे। देवताओं को व्याकुल जानकर दयालु रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण चढ़ाए और कान तक खींचकर 31 बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल रूपी सांप चले हैं। एक बाण से नाभि के अमृत को सुखा डाला। बाकी 30 बाण क्रोधपूर्वक सिरों और भुजाओं में जा लगे। बाण सिरों और भुजाओं को ले चले। बिना भुजाओं का रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। घमंडी प्रचंड दौड़ से पृथ्वी धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय वह घोर शब्द से गर्जना करके, राम कहाँ है, मैं ललकार कर रणभूमि में मरूंगा। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदी, दिग्गज और पर्वत हिल गए। रावण अपने धड़ के दोनों खंडों को फैलाकर रीछ बानरों के समूह को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी के आगे भुजा और सिर रखकर जहाँ रामचंद्र जी थे वहाँ श्री राम जी बाण चले। सब बाण आकर सर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। जय श्री सीताराम जी की।